हेलो एनिमी फैंस, स्वागत है आप सभी का ब्लैक रिज्यूमे के पार्ट 2 में। तो ब्लैक रिज्यूमे के पार्ट 1 में हमने देखा था हत्यारों और हार्बिंगर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एडिशा जोकर को मार देती है। तो अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। फिर हम C4 को एक बिल्डिंग पर देखते हैं। तब बो बोलता है, बॉस ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था, तो फिर मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या मैं अभी भी एक इंसान हूं? तभी उसके पीछे हैल आ जाता है। तब हैल बोलता है, तुम्हारे साथ होलो ब्लैक था, तो अब बो कहां है? तभी C4 सोचने लगता है, नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं और शायद ये मेरे टुकड़े टुकड़े करने वाला है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरह। फिर हैल गुस्से में बहुत तेजी से कहीं चला जाता है। तब C4 डर जाता है और बोलता है, ये कोई आम आदमी नहीं है, हम सब मिलकर भी इसे नहीं मार सकते। तभी वहां डसूके आ जाता है। तब C4 बोलता है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैं तुम्हें संभल सकता हूं। फिर हमें आर्सेनल और जून को दिखाया जाता है। बो बोलती है, ये कौन सी जगह है? तब जून बोलता है, ये भी मेरी एक पावर है, अब इस जगह पर मुझसे कोई नहीं छिप सकता। फिर आर्सेनल बोलती है, ठीक है, पर बो तुम्हारे पीछे कौन है? तब जून बोलता है, तुम डरो मत बो, बस मेरी परछाई है बो, तुमसे कुछ नहीं कहेगी बो, बस यहां नजर रखने के लिए है। तभी आर्सेनल जून से गन छीन लेती है और उसे खा जाती है और बोलती है, तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आया। तभी जून के एक गोली लग जाती है और जून बोलता है, तो तुमने अब तक गन छिपा कर रखी थी। तभी बहुत सारी गोली चलती है पर जून सबसे बच जाता है। तब जून बोलता है, नहीं, इसके पास पहले से कोई गन नहीं थी, इसने गन को खाकर और भी बना ली और गन उसके सारे शरीर पर आ गई है। फिर आर्सेनल गोली चला देती है। तब जून गोलियों से बचता है और बोलता है, ये गोलियां अलग हैं, ये तो 50 कैलिबर की गोली है, क्या इसने गन भी बदल दी? तभी बो नीचे गिर जाता है और बोलता है, ये कैसी ताकत है? लगता है इसने गन्स की पूरी फैक्ट्री को खा लिया है। फिर आर्सेनल बोलती है, मैं तुम्हें पहले तड़पा तड़पा के मारूंगी, फिर तुम्हें खा लूंगी। तब जून बोलता है, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। फिर वो दोबारा गोली चला देती है। तब आर्सेनल बोलती है, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 बार गोली चलाई पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारी परछाई जैसी चीज 2 बार खत्म हो गई है। इस जगह कुछ तो अलग है जो तुमने मुझे नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी एक लिमिट होगी। फिर बो ग्रेनेड निकाल लेती है और जून की तरफ फेंक देती है। तब जून बोलता है, ये तो रोशनी वाला ग्रेनेड है। उस ग्रेनेड से चारों तरफ रोशनी हो जाती है और जून की परछाई वाली दुनिया खत्म हो जाती है। तब आर्सेनल बोलती है, अब सब खत्म, अब ना ही कोई परछाई बची, ना ही तुम्हारी बनाई हुई दुनिया। अब यहां तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। फिर जून बोलता है, तुम खाती बहुत हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करता। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि परछाई इस दुनिया में भी होती है और हां, मैं भी तो हूं। और तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि परछाई तो तुम्हारी भी है। तभी सीन चेंज होता है और हमें C4 को दिखाया जाता है। तब C4 बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या सच में ये बो ही डरपोक लड़का है? पर अब ये पहले से बहुत तेज है। तब दाइसुके बोलता है, C4 इस छत को तबाह करने वाला है, अब मैं इससे कैसे बचूंगा? फिर C4 बोलता है, अब तुम्हारे पास भागने के लिए टाइम नहीं है, अब यही मारो। तभी वहां अडिशा आ जाती है और बोलती हैं, बाएं बाएं बुरे लड़के। फिर बो C4 पर बहुत सारे स्लैश मारती हैं और C4 पूरा टूट जाता है, पर उससे पहले बो बटन दबा देता है। फिर वहां ब्लास्ट हो जाता है, पर डाइसुके और अडिशा बच जाते हैं। तब डाइसुके बोलता है, तुमने उसे क्यों मार दिया? मुझे लगता है हम उसे शांति से समझा सकते थे। फिर अडिशा बोलती है, उसे समझना सिर्फ एक टाइम पास होता, और वैसे भी वो कोई इंसान नहीं था। फिर डेस्के भागने लगता है और अडिशा बोलती हैं, अब तुम कहां जा रहे हो? तब डेस्के बोलता है, तुम्हें वो जगह याद है जिसे मैंने ट्रैक किया था? वो जगह अभी खत्म नहीं हुई। फिर वो एक जगह पर आ जाते हैं। तब अडिशा बोलती है, तुम यहां क्या करने आए हो? तब डेस्के बोलता है, मुझे इस जगह कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। अगर होलो ब्लैक हमें मरना चाहता था तो अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं? क्या मुझे लगता है जरूर वो कुछ और करना चाहता है। ये लोग हमसे लड़ाई सिर्फ हमें भटकने के लिए कर रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं यहां एक और बॉम्ब है। तब आदिश बोलती है, ऐसा है तो मैं जाकर सबको बताती हूं, तुम यही रुककर सच का पता करो। फिर डाइसुके उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तभी वहां के सारे शीशे फुटते हैं क्योंकि वहां होलो ब्लैक और हैल की लड़ाई हो रही होती है। तब डाइसुके छिपता है और बोलता है, अरे नहीं, ये तो होलो ब्लैक है। तभी हैल होलो ब्लैक के गोली मार देता है। फिर एक मशीन से कोई केमिकल निकलने लगता है और होलो ब्लैक ठीक हो जाता है और बोलता है,
तुम गुस्सा मत करो, मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। तभी हैल उसके किक मारता है। तब होलो ब्लैक बोलता है, तुम बाहर बाकी सबसे अलग है, पर कुछ भी हो तुम मेरी होलो ब्लैक की ताकत के सामने नहीं टिक पाओगे। तब हैल बोलता है, तुमने अब तक सबसे बहुत झूठ बोल लिया नकली होलो ब्लैक। क्या तूने कभी होलो ब्लैक को देखा भी है? क्योंकि असली होलो ब्लैक में हूं। और इस मोमेंट पर गाइस हैल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब दाइसुके बोलता है, क्या सच में हैल ही असली होलो ब्लैक है? फिर सीन चेंज होता है और हमको एक रूम में दो आदमियों को दिखाया जाता है, पर उनके चेहरे नहीं दिखाए जाते। तब उनमें से एक बोलता है, अपने मुझे बुलाया बॉस। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हें इस आदमी की जरूरत पड़ेगी। तभी हमें दोबारा लड़ाई वाली जगह दिखाई जाती है। वहां होलो ब्लैक हैल से बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम ही असली होलो ब्लैक हो? तब हैल बोलता है, तुम इस नाम को कैसे जानते हो? फिर होलो ब्लैक बोलता है, मैंने एक रेलवे स्टेशन पर वीडियो देखी थी, वो लोग उसे वापस पाना चाहते हैं, और तुम ये कहने वाले दूसरे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम असली होलो ब्लैक हो। मैंने कई लोगों से सुना है होलो ब्लैक के पास बहुत ताकत है, और तुम तो बस एक छोटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तुम असली राजा हो ही नहीं सकते। तभी बो हैल पर अपनी तलवार से अटैक करता है। तब बो बोलता है, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। तभी उस तलवार के 15 टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े हैल पर अटैक करने जाते हैं, पर हैल सबसे बच जाता है और होलो ब्लैक के बहुत सारी गोली मारता है, पर होलो ब्लैक फिर से ठीक हो जाता है। तभी हैल के नीचे की जमीन टूट जाती है और हैल नीचे गिर जाता है। तब डेस्के बोलता है, यही सही मौका है, मुझे आखिरी बम ढूंढना होगा। पर क्या सच में हैल ही असली होलो ब्लैक है? मुझे सच का भी पता लगाना होगा। पर अगर हैल या होलो ब्लैक को पता चल गया कि मैं यहां हूं, तो कुछ भी हो सकता है। अब पहले उन्हें लड़ने दो, तभी मैं यहां से निकल जाऊंगा। तभी हमें होलो ब्लैक का असली चेहरा दिखता है, जब बो बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बो अपनी पावर दिखता है। तब होलो ब्लैक बोलता है, पहले मेरा एक सोल्डर, फिर एक पागल लड़का और उसका दोस्त, और अब हम तुम जैसे लोगों को खत्म कर देंगे। तभी कुछ होता है और होलो ब्लैक का हाथ कट जाता है। तब होलो ब्लैक कहता है, इसने कुछ तो ऐसा किया जिससे मैं अब अपने आप को हिल नहीं कर पा रहा। कहीं ये सच में होलो ब्लैक तो नहीं है? तभी हैल बोलता है, जो भी मुझे इस रूप में देखता है वो जिंदा नहीं बचता, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? और गाइस, अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे हैल बोलूं या होलो ब्लैक में, तो इसे आगे भी हैल बोलने वाला हूं। तभी हैल एक अटैक करता है, डेथ बाय पेपर कट। फिर वो बहुत सारे स्लैश मारता है और नकली होलो ब्लैक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम डाइसुके को देखते हैं, वो बोलता है, मैं इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे हूं, अब बस मेरा अंदाजा गलत ना हो। अब मुझे बहुत ध्यान से काम करना होगा। तब वो अंदर जाता है, वहां बहुत बड़ा बम होता है। फिर वो साइड में देखता है, वहां C4 होता है। तब दाइसुके उससे बोलता है, C4 तुम जिंदा कैसे बचे? फिर C4 बोलता है, वो तुम जाने दो, पर मुझे लगता है तुम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहते हो, पर मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये हम सबका अंत है, तुम्हारा, मेरा, और जो बाहर है उन सबका अब सब मारे जाएंगे। फिर डाइसुके अपनी गन निकाल लेता है और बोलता है, प्लीज तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। तब C4 बोलता है, तुम गोली चलाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है। फिर डाइसुके गन नीचे कर लेता है और बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। तब C4 बोलता है, मुझे पता था तुम हत्यारे नहीं हो और तुम्हें कभी भी ऐसा बनना ही नहीं था। मुझे भी ऐसा नहीं बनना था। तुम नहीं जानते कि सिर्फ एक हत्यारा बन के रहना कैसा होता है। किसी और के लिए जीना और मरना, पहले उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और अब छोड़ दिया। अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तब दाइसुके बोलता है, मैं हत्यारा नहीं हूं और मैं कभी बनना भी नहीं चाहता। तब दाइसुके अपना फोन निकल लेता है और बोलता है, जब मैं 8 साल का था तब से मेन हैकिंग सीखता आया हूं। मुझे तुम्हारे ब्लास्ट का तरीका रेलवे स्टेशन पर ही पता चल गया था। तुम्हारे अंदर एक सिस्टम है, उसी ने तुम्हें वहां ब्लास्ट से बचा लिया। अब मैं तुम्हारे सिस्टम को हैक कर रहा हूं। मैं हत्यारा नहीं हूं, पर एक हैकर हूं। मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया है। अब खेल खत्म हुआ। चिंता मत करो C4, मैंने सिर्फ बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के लिए ऐसा किया, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी ऊपर की छत टूट जाती है और वहां हाल आ जाता है और बोलता है, दाइसुके तुम यहां क्या कर रहे हो? तब दाइसुके बोलता है हाल, तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं और तुम परेशान मत हो, मैंने आखिरी बम डिफ्यूज कर दिया है। तब हैल गुस्से में बोलता है, दाइसुके तुम्हें मेरा सच पता है, और उस टाइम पर उसका ऑरा गाइज नेक्स्ट लेवल था। तब हैल बोलता है,
अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे तुमको मरना होगा। तब C4 उन दोनों को देखकर बोलता है, ये दोनों सबसे अलग है और इस हैकर ने तो मुझे अपने फोन से ही हरा दिया और शायद इस दूसरे ने हमारे बॉस को मार दिया है। अब हमारे पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वही दूसरी तरफ हॉल दाइसुके से बोलता है, अब मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता है या नहीं? तब दाइसुके बोलता है, C4, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं, तुम जल्दी यहां से भाग जाओ। और दाइसुके उसे ठीक कर देता है। तब वो वहां से भाग जाता है। तब दाइसुके हैल से बोलता है, हैल, अब यहां क्या हो रहा है? तुम मुझे क्यों मरना चाहते हो? और मुझे क्या पता चल गया तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तभी हैल C4 को पकड़ लेता है। तब दाइसुके और C4 चौंक जाते हैं। फिर हैल C4 को मारने वाला होता है। तभी दाइसुके हैल का हाथ पकड़ लेता है और हैल चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सारे हत्यारे पागल हो? वो अभी एक छोटा बच्चा है, तुम सभी उसे क्यों मरना चाहते हो? तब हाल बोलता है, ये लड़का कोई इंसान नहीं है। तब दाइसुके बोलता है, चाहे कुछ भी हो, तुम उसे नहीं मार सकते। फिर हाल उसे छोड़ देता है। तब C4 भागता है और बोलता है, मुझे ये क्यों बचा रहा है? पर अब मेरा मरने का टाइम आ चुका है। तभी वो एक बटन दबा देता है। तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है, पर C4 बच जाता है और बोलता है, क्या अभी तक मैं जिंदा कैसे हूं? तब दाइसुके बोलता है, हाल तुम आखिर असल में कौन हो? तब हाल बोलता है, मैं एक ऐसा शैतान हूं जिसे और शैतानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। पिछले महायुद्ध में पूरी दुनिया के वेपन्स को खत्म कर दिया गया और इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया। फिर परेशान नेताओं ने शांति के लिए कुछ इंसानों को हथियार बनाने लगे। जब मुझे बनाया गया, फिर मैंने शांति के लिए लड़ाई की और मैं उसमें सफल हो गया। पर जब मैं लोगों की नजर में आ चुका था, तब मैंने शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को दुनिया से छिपा लिया। इसलिए मैं तुम्हें और उसको मरना चाहता था, तुम मुझे माफ कर दो। फिर दाइसुके बोलता है, वैसे हैल C4 भाग चुका है। फिर हैल बोलता है, और तुमने उस छोटे से चूहे को भागने दिया, अब मुझे उसको दोबारा ढूंढना होगा। फिर दाइसुके बोलता है, हैल, अब उसको जाने दो, वो अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तब हाल बोलता है, उस C4 ने अब तक जिन निर्दोष लोगों को मारा उनका क्या? उसका काम सिर्फ लोगों को मरना है। अगर मैं अब उसे जिंदा छोड़ देता हूं तो वो आगे निर्दोष लोगों को नहीं मरेगा। इसकी क्या गारंटी है? याद रखो, वो सिर्फ एक हथियार है। तब दाइसुके रोते हुए बोलता है, तुम भी तो एक हथियार ही हो, तो तुम क्यों शांति के लिए लड़ रहे हो? इस दुनिया में शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें उसकी तरह बदल दिया होगा। मुझे लगता है हम उन सबको बचा सकते हैं। मुझे भरोसा है तुम्हें भी नॉर्मल होने का एक मौका मिलेगा। और मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था तुम अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी सकते। एक्सोर्स हमें यह मौका दे रहा है। तब हैल बोलता है, आज से 1 साल पहले मुझे लगा था मैंने हार्बिंगर को खत्म कर दिया है। वो अधिकारी तौर पर मेरा आखिरी काम था। और तुमने सही कहा दाइसुके, मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया और ना ही कभी अच्छे बिस्तर पर सो पाया। मैं कभी होलो ब्लैक नाम से बच नहीं पाया। तो अब ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। पर तुम कोई गलती मत करना, नहीं तो उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अब से तुम्हें बस दर्द और खून ही देखने को मिलेगा। अगर तुम उस दर्द को सह पाए तो तुम सबसे ऊपर उठ जाओगे। तब तुम बन जाओगे हथियारों के राजा। तभी हम गनीवा को देखते हैं, वो बोलती है। गैब्रियल, उन्हें गए कितना टाइम हो गया? तब गैब्रियल बोलता है, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं बॉस। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? फिर जेनीवा बोलती है, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले उन सबको लौट के आने दो। तभी वहां एक आदमी आता है और बोलता है, स्मोक करना तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकता है। तब जेनीवा बोलती है, अब तुम कौन हो? फिर वो आदमी बोलता है, मैं डिटेक्टिव हूं। आप मुझे थोड़ी समझदार लगती हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपके ही यहां काम करने वाले एक आदमी की तलाश कर रहा हूं। तब जेनीवा बोलती है, मुझे लगता है उसने आज किसी जरूरी काम से छुट्टी ली है। तब वो आदमी बोलता है, इन रिकॉर्ड्स में लिखा है कि वो आज काम पर आई थी। लगता है तुम उतनी भी समझदार नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और वो वहां से जाने लगता है। फिर जेनीवा बोलती हैं, गैब्रियल तुम्हें बाहर तक छोड़ देगा, पर तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तभी हमें दोबारा दाइसुके और हाल को दिखाया जाता है। तब हाल बोलता है, क्या तुम तैयार हो? फिर दाइसुके बोलता है, हां मैं तैयार हूं। तब हाल बोलता है, तो हमें अब तेजी से काम करना होगा। फिर दाइसुके बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ हुआ है? तब हाल बोलता है, मुझे तुमको चोट पहुंचनी होगी, वो भी बहुत सारी।
फिर डाइसुके बोलता है, क्या ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है? तब हैल बोलता है, नहीं, जिनीवा को लगना तो चाहिए कि हमने होलो ब्लैक से लड़ाई की है। अगर हम बिना चोट के जाते हैं तो उसे शक हो जाएगा, और अगर बाहर किसी भी गिल्ड को पता चल कि एक्सोडस में होलो ब्लैक को काम पर रखा है, यानी कि मुझे तो सच जानने के लिए वो तुम्हें परेशान करेंगे या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तब दाइसुके बोलता है, बिना ध्यान दिए कोई भी ये नहीं सोचा पाएगा कि हैल ही असली होलो ब्लैक है। क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? अगर तुमने मुझे गलती से मार दिया तो क्या होगा? फिर हाल दाइसुके का एक पैर तोड़ देता है और बोलता है, मुझे तुम माफ कर दो, पर अभी मुझे तुम्हारा एक हाथ भी तोड़ना होगा। तब दाइसुके रोते हुए बोलता है, तुम पहले ही मेरा एक पैर तोड़ चुके हो, अब मेरे हाथ को छोड़ दो। फिर हॉल उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। तभी हॉल ऊपर देखता है, वहां अडीशा आ जाती है। वो आते ही हॉल पर एक अटैक करती है और बोलती है, मुझे भी मशहूर होलो ब्लैक से लड़ना है। चलो अब देखते हैं क्या तुम उतने ही ताकतवर हो जितना बो बोलते हैं। तब दाइसुके चिल्लाता है, उससे मत लड़ो, अडीशा बो जिनीवा से भी ताकतवर है। तब हाल एक अटैक करता है, पर अडीशा खुद को और दाइसुके को बचा लेती हैं और बोलती हैं, उसने एक ही अटैक से इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में काट दिया। तुमने सही कहा था, वो बहुत ताकतवर है। पर चाहे कुछ भी हो, अगली बार अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल में सभी को दिखाया जाता है। तब दाइसुके बोलता है, मैं कहाँ हूं और यहां क्या हो रहा है? फिर जिनीवा बोलती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर वहां क्या हुआ था? तब अडीशा बोलती है, तुम मुझे माफ कर दो दाइसुके, वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। तब दाइसुके बोलता है, हैल होलो ब्लैक से लड़ाई कर रहा था, मैंने वहां उससे बचने की कोशिश की और हैल एक घड़े में गिरा गया। फिर मैंने उसे नहीं देखा और आखिरी बम को ढूंढता रहा। तब जिनीवा बोलती है, अब तुम्हें ध्यान से रहना होगा, वो कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। फिर दाइसुके बोलता है, वो मुझे वहां मार सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया। तब जून बोलता है, उसने आखिर तुम्हें क्यों छोड़ा होगा? क्या तुम्हें कुछ और भी पता चला? फिर दाइसुके बोलता है, मुझे कुछ पता करने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं बस इतना जानता हूं, होलो ब्लैक बहुत ताकतवर था, पर उसने मुझे नहीं मारा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। तभी वहां हैल अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बोलता है, हेलो जे, मैं तुम्हारे इस दिए हुए डॉलर का क्या करूं? तब जिनीवा बोलती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और अडीशा, तुमने अभी तक मेरा पेन नहीं दिया। तब अडीशा बोलती है, तुम ये मत सोचना कि इसे मैंने चुराया था, बस मैंने तो इसे संभल कर रखा था। अब तुम मुझे नौकरी से मत निकलना। तब जिनेवा पेन लेती है और दाइसुके की उंगली में घुसा देती है और बोलती है, अब अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो इससे इन पेपर्स पर सिंग कर दो। तब दाइसुके सोचता है, मैं एक सिंग करके सच तक पहुंच सकता हूं, और शायद मैं अपने डेड के बारे में भी जानकारी निकल सकता हूं कि आखिर उनके साथ असल में क्या हुआ था, और बो सिंग कर देता है। तब जिनीवा बोलती है, तुम्हारा एक्सोडस में स्वागत है, आज से तुम एक ऑफिशियली हत्यारे बन चौक हो। तब दाइसुके सोचता है, अब मैं अपना रास्ता खुद बना पाऊंगा। फिर वहां रात हो जाती है और सब चले जाते हैं। तभी वहां हैल आता है और बोलता है, दाइसुके उठो, तुम्हारी ट्रेनिंग का समय हो गया। तब दाइसुके बोलता है, मैं ट्रेनिंग कैसे करूं, तुमने मेरे हाथ और पैर तो तोड़ दिए। फिर हैल बोलता है, मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम्हें टूटे हुए हाथ और पैर की चिता नहीं करनी पड़ेगी। तभी वो जाकर खिड़की खोल लेता है और आसमान में कुछ होने लगता है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, जाकर देख लो यार, ऐसे आधी कहानी देखने से थोड़ी समझ आती है। तो मिलते हैं गाइज ब्लैक रिज्यूम के पार्ट 3 में।